श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी, हरि हरि। प्रत्येक वर्ष श्रावण माह में पड़ने वाली अमावस्या तिथि को हरियाली अमावस्या या श्रावणी अमावस्या कहा जाता है। धार्मिक शास्त्रों में सावन माह की अमावस्या तिथि को विशेष तिथि के रूप में देखा जाता है। सावन माह की अमावस्या 4 अगस्त 2024 को हरियाली अमावस्या के रूप में मनाई जाएगी और इस बार हरियाली अमावस्या पर सिद्धि योग और पुष्य नक्षत्र रहेंगे और शास्त्रों में इस अमावस्या पर पूजा पाठ स्नान दान करना उत्तम माना गया है। साथ ही पर्यावरण की दृष्टि से हरियाली अमावस्या का बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन अपने पूर्वजों को याद में पौधे लगाना शुभ रहता है। वहीं हरियाली अमावस्या पर कुछ विशेष वृक्षों की पूजा करने से ग्रह दोष भी दूर होते हैं, सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करके पितरों को पिंडदान श्राद्ध कर्म करने से पितरों को मोक्ष गति की प्राप्ति होती है। इसके अलावा हरियाली अमावस्या पर्व जीवन में पर्यावरण के महत्व को भी बताता है। इस दिन नए पौधे लगाए जाते हैं। मान्यता है कि श्रावणी अमावस्या के दिन वृक्षारोपण करने से जीवन के सारे कष्ट दोष दूर हो जाते हैं और सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा ये तिथि किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन किसान अपने खेती में उपयोग होने वाले उपकरणों की पूजा करते हैं और ईश्वर से अच्छी फसल होने की कामना करते हैं। और इस साल श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 4 अगस्त 2024 को है। ऐसे में इसी दिन हरियाली अमावस्या मनाई जाएगी। हरियाली अमावस्या का प्रारंभ 3 अगस्त 2024 को दोपहर 3:50 से हो जाएगा और अमावस्या तिथि का समापन 4 अगस्त 2024 को शाम 4:42 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार 4 अगस्त 2024 को हरियाली अमावस्या का महापर्व मनाया जाएगा। इस साल सिद्धि योग और पुष्य नक्षत्र में हरियाली अमावस्या मनाई जाएगी। सावन के महीने में कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि के अगले दिन ही हरियाली अमावस्या होती है। इस दिन पेड़ पौधों की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन पीपल और तुलसी जी के पौधे की पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन आपको पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए और तुलसी माता की भी परिक्रमा करनी चाहिए। इससे तुलसी माता प्रसन्न होकर अपने सभी भक्तों पर आशीर्वाद बरसाती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ में त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश जी का वास माना जाता है। इस दिन पौधे लगाने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हरियाली अमावस्या के दिन किसी योग्य ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन करवाएं। इस दिन किसी नदी किनारे श्राद्ध तर्पण और पिंडदान करें। साथ ही गाय को चारा भी खिलाएं। हरियाली अमावस्या के दिन मछलियों के लिए नदी में आटे की गोलियां डालें। नदी में काले तिल प्रवाहित करें। इस दिन वृक्ष पूजा की प्रथा अनुसार पीपल और तुलसी के पेड़ की पूजा की जाएगी। वृक्षों में देवताओं का वास माना जाता है। इस दिन पितृ तर्पण भी किया जाता है। इससे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और पूर्वज अपने सभी भक्तों पर आशीर्वाद बरसाए रखते हैं। सावन माह में पड़ने वाली इस हरियाली अमावस्या पर विशेष तरह का भोजन भी बनाया जाता है जो कि ब्राह्मणों को खिलाया जाता है। खास बात तो यह है कि इस दिन भगवान शिव की पूजा भी की जाती है। हरियाली अमावस्या के दिन भगवान शिव की विशेष पूजा विशेष रूप से पूजन किया जाता है। मान्यता है कि श्रावण अमावस्या के दिन भगवान शिव की पूजा करने से घर में सुख शांति और समृद्धि के साथ माता लक्ष्मी का आगमन होता है और हरियाली अमावस्या के दिन पेड़ पौधे लगाने से कई गुना अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिन शमी आम पीपल बरगद नीम जैसे छायादार पेड़ों को लगा सकते हैं। इस वर्ष हरियाली अमावस्या पर 4 शुभ संयोग बन रहे हैं। इस बार हरियाली अमावस्या पर सिद्धि योग, रवि पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और पुष्य नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा है और सिद्धि योग की शुरुआत 4 अगस्त 2024 रविवार के दिन प्रातः काल से लेकर सुबह 10:38 तक रहेगी। रवि पुष्य योग 4 अगस्त 2024 रविवार को प्रातः 5:44 से
दोपहर 1:26 तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग 4 अगस्त 2024 रविवार को प्रातः 5:44 से दोपहर 1:26 तक रहेगा। और पुष्य नक्षत्र योग 4 अगस्त 2024 रविवार को प्रातः काल से दोपहर 1:26 तक, उसके बाद से अश्लेषा नक्षत्र लग जाएगा। हरियाली अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल में 4:20 से प्रातः 5:02 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:54 तक रहेगा। हरियाली अमावस्या पर स्नान दान का शुभ समय प्रातः 5:44 से दोपहर 1:26 तक रहेगा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार सावन देवी देवताओं के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक बहुत ही शुभ महीना माना गया है। हरियाली अमावस्या के दिन पितरों को तर्पण देना और दान पुण्य करना बहुत उपयोगी होता है। हिंदू परंपरा में पेड़ पौधों को भगवान के रूप में दर्शाया गया है और लोग हरियाली अमावस्या के दौरान उनकी पूजा करते हैं। कुछ जगहों पर इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने की प्रथा है। हरियाली अमावस्या के दिन पेड़ पौधों लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पीपल के पेड़ पर 3 देवताओं का वास माना जाता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। यदि आप इस दिन एक पौधा लगाते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी और आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अमावस्या का दिन हमारे पूर्वजों को समर्पित है, इसलिए हरियाली अमावस्या के दिन पितरों को तर्पण और पिंडदान करना शुभ माना जाता है। हरियाली अमावस्या की कथा के अनुसार कहा जाता है कि एक राजा की बहू ने एक दिन मिठाई चोरी करके खा ली और नाम एक चूहे का ले लिया। यह बात जानकर चूहे को क्रोध आया और उसने तय कर लिया कि एक दिन राजा के सामने सच लेकर ही जाऊंगा। फिर एक दिन राजा के यहाँ अतिथि पधारे और राजा के ही अतिथि कक्ष में सोए। चूहे ने रानी के वस्त्र ले जाकर अतिथि के पास रख दिए। प्रातः काल उठकर सभी लोग आपस में बात करने लगे कि छोटी रानी के कपड़े अतिथि के कमरे में मिले। यह बात जब राजा को पता चली तो उसे रानी को घर से निकाल दिया। रानी प्रतिदिन संध्या को दिया जलाती और ज्वार बोती और पूजा करके गुड़ धानी का प्रसाद बांटती थी। फिर एक दिन राजा शिकार करके उधर से निकले तो राजा की नजर रानी पर पड़ी। राजा ने महल में आकर कहा कि आज तो वृक्ष के नीचे चमत्कारी चीज है। आपने झाड़ू के ऊपर जाकर देखा तो दिए आपस में बात कर रहे थे, आज किसने क्या खाया और कि कौन क्या है। उसमें से एक दिया बोला, आपके मेरे जान पहचान के अलावा कोई नहीं है। आपने तो मेरी पूजा भी नहीं की और भोग भी नहीं लगाया। बाकी के सब दिए बोले, ऐसी क्या बात हुई। तब दिया बोला, मैं राजा के घर का हूँ। उस राजा की एक बहू थी, उसने एक बार मिठाई चोरी करके खा ली और चूहे का नाम ले लिया। जब चूहे को क्रोध आया तो रानी के कपड़े अतिथि के कमरे में रख दिए और राजा ने रानी को घर से निकाल दिया। वो रोज मेरी पूजा करती थी, भोग लगाती थी। उसने रानी को आशीर्वाद दिया और कहा कि सुखी रहे। उसने आगे बताया कि रानी की मिठाई चोरी की वजह से चूहे ने रानी के साड़ी अतिथि के कमरे में रखी थी और बेकसूर रानी को सजा मिल गई। फिर सब लोग पेड़ पर से उतरकर घर आए और कहा कि रानी का कोई दोष नहीं था। यह सुनकर राजा ने रानी को घर बुलाया और फिर सभी सुखपूर्वक रहने लगे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय, गिरिराज धरण की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, वल्लभाधीश की जय, गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो,
यदि आप हरियाली अमावस्या के निमित्त कोई भी दान दक्षिणा हमें प्रदान करना चाहते हैं, जैसे अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान, तिलदान, अथवा हरियाली अमावस्या व्रत के पारणा के निमित्त कोई दक्षिणा हमें प्रदान करना चाहते हैं, तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि, धनराशि प्रदान करके हरियाली अमावस्या का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।